हेलो किड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे पहला तो ये है कि जब कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था वो काफ़ी सालों तक वो चल रहा था एक्शन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्कूल में कई सालों तक पढ़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, आई वॉज स्टडिंग इन जयपुरिया स्कूल सिंस 2000। तो मान लीजिए 2000 से लेकर काफ़ी सालों तक आप पढ़ते रहे जयपुरिया में। तो आई वॉज स्टडिंग जो बोला गया है, स्टडी में ING लगा दिया गया, दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई वॉज स्टडिंग इन जयपुरिया स्कूल फॉर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। तो वो जो सिलसिला है ऑफ स्टडिंग दैट टुक अराउंड 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, वट एवर इज दैट। सेकेंड इज़, ये नहीं पता चलता है जब कोई एक्शन चल रहा था वो ख़त्म कब हुआ, कितने बजे ख़त्म हुआ, उसका एग्जैक्ट फिनिशिंग टाइम नहीं पता चल रहा है। जैसे रोहित वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट लास्ट नाइट, लेकिन वो कितने बजे सोया ये नहीं पता। रोहित वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट लास्ट नाइट, पिछली रात को रोहित इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। बट एट वॉट टाइम डिड ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट, When did he sleep? Nobody knows. So जब टाइम आपको एग्जैक्ट कंप्लीशन का नहीं पता है तब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। नेक्स्ट है एडवर्बियल्स बिगिनिंग विथ ऑल एम्फसाइज कंटिन्यूटी। जैसे अगर मान लीजिए हमें ये कहना है कि पिछली रात को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी लगातार, तो हम क्या कहेंगे, इट वॉज रेनिंग हैविली लास्ट नाइट। इट वॉज़ रेनिंग हैविली लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात को लगातार तेज़ बारिश हो रही थी। हमें ना उसका कंप्लीशन टाइम पता है ना कुछ, लेकिन वो लगातार बारिश होती ही जा रही थी पूरी रात, इतना हमें पता है। ठीक है। और अगर हम किसी चीज़ को एम्फसाइज देना चाहते हैं, कोई ज़ोर देना चाहते हैं किसी बात पे, तो भी हम पास्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं। जैसे आपको ये बताना है कि जो रेखा है वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी जब मैं अंदर आई। तो रेखा वॉज टॉकिंग ऑन फोन टू हर फ्रेंड व्हेन आई केम इन। रेखा वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन फोन व्हेन आई केम इन, यानी जब मैं अंदर आई तो ये पक्का था कि रेखा फ़ोन पे लगातार बात कर रही थी अपने फ्रेंड से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि एक्शंस विच बिगैन बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। कोई भी चीज़ होने से पहले जो एक्शन हो रहा था उसके लिए यूज़ होता है। जस्ट एज आई वॉज लीविंग द हाउस द फोन रैंग। अभी मैं तैयारी कर ही रहा था घर छोड़ने की, तुरंत बेल बजी फ़ोन की, यानी घंटी बजी। सो जस्ट एज आई वॉज लीविंग द हाउस द फोन बेल रैंग। ठीक है। तो दो एक्शंस लगातार होते हैं। आप तैयारी कर रहे थे, आप अभी लीव ही कर रहे थे घर को, उसी वक्त ही फ़ोन की घंटी बजी। शंकर मेट स्वामी व्हेन ही वाज लिविंग इन चेन्नई। तो शंकर से कब मिला था अपने फ्रेंड से, स्वामी से, जब वो रह रहा था चेन्नई में। तो व्हेन शंकर वाज लिविंग इन चेन्नई ही मेट स्वामी। फिर पैरेलल एक्शंस में क्या है, जब दो काम लगातार चल रहे थे। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे थे और जो श्रेया है वो सो रही थी, तो आप क्या कहेंगे कि वाइल आई वॉज स्टडिंग श्रेया वॉज स्लीपिंग। दो काम एट अ टाइम हो रहे थे लगातार, वो सो रही थी, मैं पढ़ रहा था। वाइल आई वॉज स्टडिंग कॉमा श्रेया वॉज स्लीपिंग। ठीक है। फिर रिपीटेड एक्शंस में क्या है, रिपीटेड एक्शन जब आपसे हमेशा गलती होती रहती है या लगातार आप इनाम जीत रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं ड्यूरिंग माई करियर ऑफ फुटबॉल। ड्यूरिंग माई करियर ऑफ फुटबॉल आई वॉज विनिंग मेडल्स एवरी टाइम। जब भी मेरा जो फुटबॉल का मैच होता था मैं हमेशा मेडल्स जीतता ही रहता था। ठीक है।
फिर है पोलाइट इंक्वायरीज़ में, आई वॉज़ वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी, मैं सोच रहा था यदि आप मेरी मदद करें। आई वॉज़ थिंकिंग इफ़ वी कुड गो ऑन अ पिकनिक, मैं सोच रही थी कि क्या हम लोग पिकनिक पे चलें। तो यानी कि ये वो है जब आप किसी के सामने कुछ विनम्रतापूर्वक कोई अपनी बात रखना चाहते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर मैं ये कहूँ कि आई वॉज हैविंग माई लंच व्हेन अ कॉल केम फ्रॉम द स्कूल, आई वॉज हैविंग माई लंच व्हेन अ कॉल केम फ्रॉम द स्कूल, मैं अभी दिन का खाना खा ही रहा था कि स्कूल से फ़ोन आ गया। तो ये वो हो गया कि आपका काम चल रहा था, उसी वक्त ही कोई और काम भी हो गया और वो क्या हुआ कि स्कूल से कॉल आ गई। तो वाइल आई वॉज हैविंग माई लंच अ कॉल केम फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, अगर हम यू के बारे में बोलेंगे, वाइल यू वर हैविंग योर लंच अ कॉल केम फ्रॉम द स्कूल, वाइल ही वॉज हैविंग हिज लंच अ कॉल केम फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, वो थर्ड पर्सन हो गया, यू का हो गया सेकंड पर्सन एंड आई का हो गया फर्स्ट पर्सन। फिर नेक्स्ट अगर हम ये कहें कि आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड गो फॉर अ सिनेमा टुडे, मैं सोच रही थी कि आज अगर हम पिक्चर पे चलें, थोड़ा डर डर के हमने पोलाइटली बोल दिया। आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड गो फॉर अ सिनेमा टुडे, मैं सोच रही थी कि आज हम सिनेमा पे जाएं देखने के लिए। यू वर वंडरिंग इफ़ वी कुड गो ऑन अ सिनेमा टुडे, यू वर वंडरिंग इफ़ यू कुड गो ऑन अ सिनेमा टुडे, तुम ये सोच रहे थे कि आज हम पिक्चर पे चलें। ही वॉज वंडरिंग इफ़ दे कुड गो ऑन अ सिनेमा टुडे, वो सोच रहा था कि वो लोग इसके साथ सिनेमा पे चलें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि I was studying the whole night for my examination. I was studying the whole night for my examination. मैं एग्ज़ामिनेशन के लिए पूरी रात पढ़ रहा था। I was studying the whole night for my examination. तो मैं पूरी रात एग्ज़ामिनेशन के लिए पढ़ रहा था। You were studying the whole night for your examination. तुम पूरी रात पढ़ रहे थे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। He was studying the whole night for his examination. वो पूरी रात पढ़ रहा था अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए। ठीक है, फिर है तो सपोज़ हम ये कहें कि I was living in Delhi for 10 years, then I moved to Lucknow. I was living in Delhi for 10 years, then I moved to Lucknow. मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा था, फिर देन मतलब फिर मैं लखनऊ में शिफ्ट हो गया। आई वॉज़ लिविंग इन डेली फॉर 10 ईयर्स, कितने साल तक मैं वहाँ रहा? 10 साल तक। देन आई मूव टू लखनऊ। यू वर लिविंग इन डेली फॉर 10 ईयर्स व्हेन यू मूव टू लखनऊ, तुम 10 साल से दिल्ली रह रहे थे जब उसके बाद तुम लखनऊ आ गए। He was living in Delhi for 10 years, then he moved to Lucknow. वो 10 साल से दिल्ली में रह रहा था, फिर वो लखनऊ आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं I was cutting the apple when I hurt my finger. I was cutting the apple when I hurt my finger. मैं सेब काट रहा था कि उसी वक्त मेरे हाथ में छुरी लग गई। तो आई वॉज कटिंग द एप्पल व्हेन आई हर्ट माई फिंगर, मैं उस वक्त सेब काट रहा था जब मेरे उंगली में चोट लग गई। यू वर कटिंग द एप्पल व्हेन यू हर्ट योर फिंगर, तुम एप्पल काट रहे थे जब तुम्हारे उंगली में चोट लग गई। ही वॉज कटिंग द एप्पल व्हेन ही हर्ट हिज फिंगर, वो एप्पल काट रहा था जब उसके फिंगर में या उंगली में चोट लग गई। ठीक है,
सो ये कुछ सेंटेंसेस इस तरीके से हमें काफ़ी प्रैक्टिस करने हैं। या हम ये भी कह सकते हैं लाइक इसमें हम फ्यूचर एक्शंस भी कह सकते हैं। माई सिस्टर इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, सॉरी, माई सिस्टर वॉज कमिंग नेक्स्ट वीक बट नाउ द प्लान हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। मेरी सिस्टर अगले हफ्ते आ रही थी बट वो प्लान पोस्टपोन हो गया है। माई सिस्टर वॉज कमिंग नेक्स्ट वीक व्हेन द बट नाउ द प्लान हैज़ पोस्टपोन्ड। या हम ये कह सकते हैं द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली व्हेन आई गॉट अप। जो सूरज है वो काफ़ी तेज़ चमक रहा था जब मैं उठा। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली व्हेन आई गॉट अप। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सो दैट past continuous tense is also very clear in your mind. And I'll give some exercise in the description box. Till then, bye.